आज महाराष्ट्र के बीड़ में गोपीनाथ मुंडे के पैतृक गांव परली में होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। मुंबई से लातूर एयरपोर्ट ले जाया जाएगा शव, वहां से हेलीकॉप्टर के लिए परली गांव भेजने की तैयारी। मुंडे के अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे आडवाणी, राजनाथ, सुषमा, गडकरी और कई दूसरे बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। अपने चहेते नेता के दर्शन के लिए परली गांव में भारी भीड़ की उम्मीद। बड़ी संख्या में मुंबई से भी पहुंचेंगे लोग। मुंबई सेंट्रल रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, स्टेशनों पर उमड़ी बीड़ जाने वालों की भीड़। बीती रात मुंबई के बीजेपी कार्यालय में रखा गया मुंडे का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। बीजेपी दफ्तर से पहले मुंबई के वर्ली स्थित मुंडे के घर ले जाया गया पार्थिव शरीर। हर किसी की नम हुई आंखें। मुंबई में मुंडे के घर पर नेताओं का तांता। बीजेपी समेत तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी गोपीनाथ मुंडे के निधन पर जताया गहरा दुख। बयान जारी कर कहा, महाराष्ट्र में आम जनता के नेता थे मुंडे। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने भी दी श्रद्धांजलि का मुंडे के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति को क्षति। कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी रखा गया मुंडे का शव। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लालकृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी भेजे गए श्रद्धा सुमन। श्रद्धांजलि के मौके पर बेहद भावुक नजर आए वेंकैया नायडू और प्रकाश जावड़ेकर। नम दिखी आंखें। मुंडे की बेटियां भी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में थी मौजूद। मोदी, राजनाथ, आडवाणी ने दी सांत्वना। मुंडे की बेटियों को सांत्वना देती दिखी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वसुंधरा राजे ने भी दिया दिलासा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। नम आंखों से दी मुंडे को श्रद्धांजलि। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गोपीनाथ मुंडे को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जताया शोक। मुंडे की पत्नी को चिट्ठी लिखकर जताई संवेदना। कई दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी किया नमन। एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी मुंडे को श्रद्धांजलि देने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी दी श्रद्धांजलि। साफ हो सकती है मुंडे की मौत की असली वजह। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आने की उम्मीद। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल इंजरी की वजह से मुंडे की मौत। शरीर पर कोई बड़ा जख्म नहीं। कल सुबह 6:20 पर दिल्ली में हुआ था सड़क हादसा। 7:20 पर हुई थी मुंडे की मौत। हादसे के वक्त अपनी SX4 गाड़ी से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे मुंडे। इंडिका ने साइड से मारी थी टक्कर। टक्कर मारने वाली कार को पुलिस ने कब्जे में लिया। आरोपी ड्राइवर गुरिंदर भी गिरफ्तार। बाद में कोर्ट से मिली जमानत। प्रमोद महाजन के भाई प्रवीण महाजन की पत्नी भी मुंडे के निधन पर हुई भावुक। सारंगी ने कहा, यह परिवार के लिए बड़ा नुकसान। महाजन और मुंडे परिवार में हुए हादसों पर बोली सारंगी। कहा, 3 तारीख आने पर डर लगता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के निधन पर शोक। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक का किया ऐलान। राजस्थान की वसुंधरा सरकार का भी फैसला आज। राज्य भर में आधे दिन तक सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद।
मुंडे के निधन पर वाराणसी में भी शोक, घाट पर गंगा आरती के जरिए दी गई श्रद्धांजलि। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी दुख जताया, कहा हमने खो दिया एक कुशल नेता। अन्ना हजारे ने मुंडे के निधन पर शोक जताया, कहा एक सच्चे कार्यकर्ता का निधन देश के लिए बड़ा नुकसान। गोपीनाथ मुंडे इनके निधन से एक सच्चा कार्यकर्ता हमारे से चला गया है। गोपीनाथ जी ने महाराष्ट्र राज्य और देश की जो सेवा की है वो एक अतुलनीय है। प्रोटेम स्पीकर बनेंगे कांग्रेस सांसद कमलनाथ, सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। गोपीनाथ मुंडे के निधन की वजह से नए सांसद 5 जून को लेंगे शपथ, 6 को होगा स्पीकर का चुनाव। 9 जून को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे संबोधित, मोदी सरकार के रोडमैप की साफ होगी तस्वीर। 9 जून से ही शुरू होगी राज्यसभा की कार्यवाही, 11 जून को खत्म हो जाएगा विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयललिता ने की मुलाकात, तमिलनाडु की समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। एनडीए में शामिल होने पर बोली जयललिता, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं, राज्यसभा में समर्थन पर कहा जरूरत पड़ने पर देखेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी आज चुनेगी विधायक दल का नेता, चंद्रबाबू नायडू का चुना जाना तय। संसद के विशेष सत्र से पहले यूपीए की बैठक, सोनिया, राहुल, शरद पवार, लालू समेत कई नेता शामिल। यूपीए के सभी सांसदों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देंगी लंच, 5 जून को संसद के एनेक्सी में कार्यक्रम। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हो सकते हैं गुलाम नबी आजाद, आधिकारिक रूप से फैसले का इंतजार। कोयला घोटाले में सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सीबीआई जांच में नाम शामिल करने की मांग। पूर्व ऊर्जा सचिव संपत और मनमोहन के पूर्व सलाहकार टीके नायर और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को भी आरोपी बनाने की मांग, 8 जुलाई को सुनवाई। आरबीआई की तिमाही कर्ज नीति का ऐलान, रेपो रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं, ईएमआई में राहत नहीं। सहारा के नए प्रस्ताव पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला, फिलहाल जेल में बंद है सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय। कैंपाकोला मामले में सुप्रीम कोर्ट से निवासियों की याचिका खारिज, खाली करने होंगे अवैध फ्लैट। अवैध फ्लैटों में रह रहे लोगों को खाली करना होगा मकान, बीएमसी गिराएगी अवैध हिस्सा। तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 27 जून तक बढ़ाई गई जमानत की मियाद। ओम प्रकाश चौटाला को 3 हफ्ते की जमानत मिली, भाई के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत। बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस की जांच के लिए तैयार, यूपी सरकार, डीजीपी ने कहा सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा केस। नाकामी के आरोपों पर बोले यूपी के सीएम अखिलेश यादव, कहा प्रशासन ने जिम्मेदारी से किया अपना काम, 5 आरोपी हैं सलाखों के पीछे। अखिलेश ने कहा मीडिया में जरूरत से ज्यादा दिखाया जा रहा है यूपी का अपराध, एमपी, राजस्थान और बेंगलोर में भी हो रहे हैं अपराध। बदायूं पहुंचे कल्याण सिंह और बीजेपी के दूसरे नेता, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बीजेपी पीड़ित परिवारों को देगी मुआवजा, कल्याण सिंह ने किया 5-5 लाख की मदद का ऐलान। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 9 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई थी जांच। राजस्थान के भंवरी देवी केस में सीबीआई ने सौंपी 18 गवाहों की सूची, 23 जून से शुरू हो रहे ट्रायल में दर्ज होगा बयान।
15 अगस्त से पहले लाल किले पर आतंकी हमले का खतरा, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को जारी किया अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने लाल किले की बढ़ाई सुरक्षा, चांदनी चौक समेत आसपास के इलाकों में भी चौकसी। सुरक्षा के मद्देनजर आने जाने वालों की तलाशी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। अखिलेश राज में सामने आई एक और शर्मनाक वारदात, अलीगढ़ में महिला जज के घर में घुसकर दुराचार की कोशिश। सरकारी आवास में दरवाजा तोड़कर घुसे थे सभी आरोपी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के देवरिया में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात, चचेरे भाई पर लगा आरोप, पीड़ित को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाहाबाद में एक युवक ने की सगी बहन की हत्या, पड़ोसी लड़के से प्यार करने की वजह से मारी गोली। पुलिस के डर से आरोपी भाई ने की खुदकुशी, वारदात से पहले घर वालों को नशा देकर कर दिया था बेहोश। यूपी में लड़कियों के खिलाफ नहीं कम हो रहे अपराध, औरैया में रेलवे ट्रैक पर मिला नाबालिग लड़की का शव। हत्या से पहले लड़की से रेप का शक, गुस्सा लोगों ने शव को लेकर किया प्रदर्शन। 31 मई से घर से लापता थी 13 साल की लड़की, विवाद बढ़ने के बाद एसओ समेत 4 सस्पेंड। उड़ीसा के रायगढ़ में एक वार्ड सदस्य का मर्डर, नक्सलियों पर हत्या का शक, अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं। झारखंड से केरल हो रही बच्चों की तस्करी की जांच करेगा क्राइम ब्रांच, 6 सदस्यों की जांच टीम गठित। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 38 साल की महिला से रेप, पड़ोसी पर लगा संगीन इल्जाम। रेप का विरोध करने पर पीड़ित महिला की बेटी की बेरहमी से पिटाई, आरोपी अब तक फरार।